और बात राजस्थान की, जहां पर एक ओर सीएम अशोक गहलोत और सचिन पायलट के बीच जुबानी जंग जारी है, दूसरी ओर उनके समर्थक एक दूसरे को देखना तक पसंद नहीं कर रहे। अजमेर में राजस्थान की सहप्रभारी अमृता धवन के दौरे के दौरान कांग्रेसी आपस में ही भिड़ गए। इस दौरान कांग्रेस के एक कार्यकर्ता भीम सिंह की पिटाई कर दी गई और जमकर लात घूंसे से चले हैं। बवाल कार्यक्रम की जगह पर घुसने को लेकर हुआ। इस दौरान आरटीडीसी चेयरमैन धर्मेंद्र राठौड़ के खिलाफ भी जमकर नारेबाजी की गई। उधर मोदी सरकार के 9 साल पूरा होने पर बीजेपी देश भर में महाजनसंपर्क अभियान चलाएगी। इसी के तहत दिल्ली प्रदेश कार्यकारिणी की कल बैठक हुई। इसमें मोदी सरकार की उपलब्धियां और केजरीवाल सरकार के तबादलों का मुद्दा छाया रहा। रिपोर्ट देखिए। दिल्ली बीजेपी की प्रदेश कार्यकारिणी की बैठक। राष्ट्रीय संगठन महामंत्री बीएल संतोष की मौजूदगी में 350 से ज्यादा पदाधिकारियों ने इसमें हिस्सा लिया। मोदी सरकार ने दिल्ली के लिए क्या क्या योजनाएं बनाई, उनको कार्यकारिणी की बैठक में बताया गया। मसलन दिल्ली के लिए बजट में 1.5 लाख करोड़ से ज्यादा का प्रावधान, दिल्ली के हाईवे के लिए 60,000 करोड़, दिल्ली पुलिस के लिए 10,000 करोड़ और अस्पतालों के लिए 8,000 करोड़, प्रदूषण की समस्या से निपटने के लिए 800 एकड़ में इको पार्क की मंजूरी। इन उपलब्धियों को दिल्ली की जनता तक ले जाने के लिए हर वार्ड में छोटी छोटी जनसभाएं रखने की योजना बनाई गई है। प्रधानमंत्री जी के जो 9 वर्ष ऐतिहासिक कार्यकाल है, उनकी जो योजनाएं दिल्ली को लेकर है, वैसे तो पूरे हिंदुस्तान में इसका लाभ है, लेकिन हमने दिल्ली सेंट्रिक एक एग्जीबिशन भी लगाई है और उन सब कामों को लेकर दिल्ली की जनता के बीच में जाना। 30 मई से 30 जून तक एक महाजनसंपर्क अभियान माननीय प्रधानमंत्री जी के कामों को लेकर उसकी चर्चा करना, छोटी छोटी बैठकें करना, टोलियों में बात करना। कार्यकारिणी की बैठक में सुप्रीम कोर्ट के हालिया के फैसले और केजरीवाल को सियासी तौर पर घेरने की रणनीति पर भी चर्चा हुई। एक राजनीतिक प्रस्ताव पास करके केजरीवाल के कथित भ्रष्टाचार की निंदा की गई। मुझे लगता है कि फिर से रिवीजन के लिए जाना होगा, क्योंकि जिस प्रकार से जो जांच कर रहे हैं उन्हीं का तबादला करना, ये एक बड़ा सवाल उठाता है। मोदी सरकार के 9 साल पूरा होने पर बीजेपी 30 मई से लेकर 30 जून तक देश भर में महासंपर्क अभियान चलाएगी। इसमें कार्यकर्ताओं से लेकर सांसद और मंत्रियों तक के कार्यक्रम लगाए जा रहे हैं। नई दिल्ली से रवीश रंजन शुक्ला, एनडीटीवी इंडिया। प्रधानमंत्री मोदी संसद के नवनिर्मित भवन का उद्घाटन 28 मई को करने वाले हैं। निर्माण कार्य पूरा हो चुका है, जिसके बाद लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने पीएम मोदी से उद्घाटन के लिए आग्रह किया था। नए संसद भवन का काम रिकॉर्ड समय में पूरा किया गया है। 10 दिसंबर 2020 में पीएम मोदी ने नए संसद भवन का शिलान्यास किया था। आपको बता दें कि मौजूदा संसद भवन की लोकसभा में 550 और राज्यसभा में 250 सांसदों के बैठने की व्यवस्था है, लेकिन भविष्य की जरूरतों को देखते हुए नए संसद भवन की लोकसभा में 888 और राज्यसभा में 384 सांसदों के बैठने की व्यवस्था की गई है। दोनों सदनों का संयुक्त सत्र लोकसभा में ही आयोजित हुआ करेगा। और अब बात जम्मू कश्मीर में होने जा रही G20 की तैयारियों को लेकर। यहां पर अहम बैठक होने से पहले सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई है। श्रीनगर में 22 से 24 मई तक पर्यटन को लेकर G20 की बैठक होनी है। श्रीनगर के चप्पे चप्पे पर जवान तैनात हैं। कल मरीन कमांडो ने डल झील का दौरा किया और सुरक्षा के इंतजाम का जायजा लिया। वहीं NSG कमांडो लाल चौक क्लॉक टावर पहुंचे और वहां की सुरक्षा का जायजा लिया। एडीजीपी विजय कुमार ने बताया कि G20 की बैठक के लिए 3 स्तर के सुरक्षा इंतजाम किए गए हैं, साथ ही एंटी ड्रोन इक्विपमेंट तैनात किए गए।
उधर बेमौसम बरसात ने इस बार किसानों को खूब रुलाया है। उत्पादन कम होने के साथ ही दाम भी कम मिल रहे हैं। किसानों की लागत तक नहीं निकल पा रही। पानी लगने से अब फसलें बर्बाद हो चुकी हैं, रंगत क्वालिटी खराब हो चुकी है। इस वजह से कहीं प्याज को नाली में फेंकने की तो कहीं मुफ्त में बांटने की तस्वीरें सामने आई। खंडवा नगर निगम के सामने भेरूखेड़ा के किसान घनश्याम ने प्याज का ढेर लगाया और मुफ्त में बांट दिया। पहले घनश्याम मंडी ही पहुंचे थे, जहां प्याज 1 से 3 रुपए प्रति किलो बिक रही थी। घनश्याम का कहना है कि लागत ही लगभग 6 रुपए प्रति किलो है। मंडी में पड़े जो भी था 20-25 कट्टे यहाँ लेके हमने ऐसे बांट दिए, वो भी कैसे बांट देंगे, वहाँ मंडी में से बांट देंगे। कितनी लागत आती है इसमें? 1 एकड़ में 80,000-70,000 रुपये लागत है। और मिला कितना? मिला भैया मेरे को अभी तो 1 रुपये की मैंने प्याज नहीं बेची। कमलेश पटेल ज्यादा नाराज थे, सो उन्होंने अपनी उपज नाले में फेंक दी। प्याज तो बहुत बुरे तरीके से रोल आ रही है। क्या है कि उसको मंडी भी ले जाओ तो 1 रुपये किलो बिक रहे हैं, तो उससे अच्छा है कि खेतों में ही सड़ रही है। उसकी लागत 50 से 60 हज़ार रुपये है और वो भेड़ बकरी खा रही है उसको। बहुत ज़्यादा नुकसान है। यहीं बहुत ज़्यादा पड़ी है, जगह जगह ऐसे ही सड़ रही है, धूप खा रही है। कोई इलाज ही नहीं। मंडी ले जाएंगे तो वहाँ भी जाके 1 रुपये किलो में कुछ भी नहीं हाथ में आ रहा है। श्यामपुर के रहने वाले जगदीश की आधी से ज्यादा सब्जियां खेतों में सड़ गईं। फसल तैयार थी तभी बारिश हुई। उपज इतनी नहीं कि मंडी लेकर जाएं, सो फुटकर ही बेच रहे हैं। परेशान हैं, कीमत नहीं मिल रही है। मंडी में हमारी 1-2 रुपए किलो प्याज बिक रही और हम खुले में जो 5-6 रुपए किलो बेच रहे हैं ऐसी प्याज। पहले कितनी बिकती थी? पहले 15 रुपए 20 रुपए किलो बिक जाती थी प्याज। तभी कितना नुकसान है? अभी साहब आधा से ज़्यादा नुकसान है, पूरे ही नुकसान है वो तो। अभी तो क्या बारिश आई नहीं है, बारिश में तो और सब सड़ जाएगी प्याज। और अभी तो जो है कि ये हाल है, तो बारिश में क्या होगा। महीने भर पहले मुख्यमंत्री ने प्रभारी मंत्रियों से सर्वे चेक करने, किसानों की मदद करने को कहा था, लेकिन हालात क्या हैं ये 3 तस्वीरें बता रही हैं। एक अपना ओला पीड़ित किसान भाई को मेरा आप सबसे आग्रह मदद करने का। वैसे तो प्रशासन लगा हुआ है, लगभग 70,000 हेक्टेयर में नुकसान हुआ है। 64 करोड़ रुपया उसकी राशि अभी तक आ रही है और कुछ जगह 4-5 जिलों का आंकड़ा भी नहीं आया है। लेकिन प्रभारी मंत्री के नाते आप जिन जिलों में ओले गिरे हैं, एक बार खुद आप चेक कर लें, जांच लें, इसमें कहीं कोई कसर नहीं छोड़ना है किसानों की मदद करने में। बीते सालों में किसानों के लिए प्याज के भाव तो वही हैं, लेकिन लागत कई गुना बढ़ गई है। पहले बीज 500 रुपये प्रति किलो मिल जाता था, अब 1500 से 2000 रुपये प्रति किलो। मजदूरी 100 रुपये रोजाना से बढ़कर 400 से 500 रुपये प्रतिदिन हो गई है। चौपाई, निदाई, कटाई, छटाई सब में मजदूरों की ज़रूरत है। बिजली, खाद, कीटनाशक सब के दाम बढ़ गए हैं। केंद्र सरकार ने किसानों की आय को दोगुनी करने का वायदा किया था, लेकिन प्याज के किसानों की आय 20 साल से जस की तस है। हाँ, इस दौरान लागत ज़रूर बढ़ गई है, रकबा घट गया है। पहले जहाँ 1 बीघे में 100 से 125 क्विंटल प्याज होती थी, वहाँ अब 50 से 60 क्विंटल प्याज ही हो रही है। केरल की तर्ज पर मध्य प्रदेश सरकार ने भी कुछ फलों और सब्जियों पर MSP देने की बात कही थी, लेकिन फिलहाल ये बात फाइलों में ही है। खंडवा से अपने सहयोगी निशात और भोपाल से कैमरा पर्सन रिजवान खान के साथ अनुराग द्वारी, NDTV इंडिया। जैसे जैसे गर्मी बढ़ रही है, वैसे बिजली की मांग भी बढ़ती जा रही है। बुधवार को देश में बिजली की अधिकतम मांग 222.07 गीगावाट के रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गई। देश के कुछ राज्यों में बिजली कट बढ़ने की भी खबर आई। देश के कई हिस्सों में औसत से अधिक तापमान और लू के साथ ही बिजली की मांग पिछले कुछ दिनों में तेजी से बढ़ी है। नेशनल लोड डिस्पैच सेंटर की रिपोर्ट के मुताबिक 1 मई 2023 से 17 मई 2023 के बीच देश में बिजली की मांग करीब 39% तक बढ़ गई। 1 मई 2023 को देश में बिजली की अधिकतम मांग 159.72 गीगावाट के स्तर पर थी, लेकिन गर्मी बढ़ने से 17 मई 2023 को देश में बिजली की अधिकतम मांग बढ़कर 221.07 गीगावाट के रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गई।
यानी पिछले 17 दिनों में देश में बिजली की अधिकतम मांग 38.41% तक बढ़ गई। कल पूरे देश में बिजली की मांग 2,21,000 मेगावाट तक पहुंची है, लेकिन अभी पीक नहीं आया है, क्योंकि पीक तब आता है जब ह्यूमिडिटी होती है और प्रत्येक वर्ष अगस्त के महीने में, जुलाई अगस्त के महीने में बिजली की सर्वाधिक मांग होती है। यह मांग 2,30,000 मेगावाट से अधिक बिजली की मांग पहुंचेगी। कई राज्य बिजली की मांग में आई तेजी से जूझ रहे हैं। गुरुवार को झारखंड और गैंजेटिक वेस्ट बंगाल में हीट वेव के हालात रहे। ऊर्जा मंत्रालय की आरईसी लिमिटेड के सीएमडी विवेक देवांगन ने एनडीटीवी से कहा, गर्मी के सीजन में पीक पावर की डिमांड को पूरा करने के लिए सरकार ने पूरी तैयारी कर ली है। इस साल जो पीक पावर डिमांड है वो लगभग 230 गीगावाट तक पहुंचेगी, क्योंकि साथ साथ क्योंकि आफ्टर कोविड हैज बीन एन इकोनॉमिक रिकवरी, lot of economic activities have increased and it will definitely lead to more consumption of electricity and we are fully geared up। हम लोग पूरी तरह से geared हैं कि जो जनरेशन सेक्टर में जो फाइनेंसिंग रिक्वायरमेंट है हम आरईसी और पीएफसी मिलकर पूरा कर सकते हैं। मौसम विभाग ने आने वाले दिनों में दक्षिणी उत्तर प्रदेश, पश्चिमी राजस्थान और उत्तरी मध्य प्रदेश के इलाकों के लिए हीट वेव की चेतावनी जारी की है। जाहिर है आने वाले दिनों में देश में गर्मी बढ़ने से बिजली की मांग और बढ़ सकती है और इसके साथ ही बिजली की इस बढ़ती मांग से निपटने की चुनौती भी। दिल्ली से गोपाल सिंह चौहान के साथ हिमांशु शेखर, एनडीटीवी इंडिया।